बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर नेमिंग द वेरिएबल्स। हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया वेरिएबल्स क्या हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन से क्या मुराद है और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन किसको बोलते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में हमने पढ़ा था कि वेरिएबल डिक्लेरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। तो इसके अंदर दो बातें की जा रही हैं। एक है वेरिएबल का नाम क्या होगा और वेरिएबल की डेटा टाइप क्या होगी। सो वेरिएबल का जब हम नाम रख रहे होते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के प्रोसेस में, तो उस सूरत में हमें वेरिएबल्स के नाम लिखने के सर्टेन रूल्स हैं, तो उन रूल्स को फॉलो करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से रूल्स हैं जिनको हम वेरिएबल का नाम रखते वक्त फॉलो करना, जिनका हमारे लिए ज़रूरी है। सो ये वेरिएबल्स डिक्लेरेशन के कुछ रूल्स तो हमारे वही आइडेंटिफायर्स वाले रूल हैं जो हम ऑलरेडी पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। बिकॉज आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ द वेरिएबल्स, कांस्टेंट, लेबल, फंक्शन। तो वेरिएबल्स भी एक्चुअली आइडेंटिफायर्स हैं। तो चार रूल्स जो हम आइडेंटिफायर के ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वही हमारे रूल्स हैं रिलेटिंग टू द नेमिंग द वेरिएबल, और चंद कुछ और रूल्स हैं वो भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सो डिस्कस कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट रूल, और ये मैं पहले चार वही रूल्स लिखूंगा जो हमारे आइडेंटिफायर के रूल हैं। रूल नंबर 1, द वेरिएबल नेम may include alphabets, digits और अंडरस्कोर। यानी कि वेरिएबल के नाम के अंदर अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, डिजिट नंबर भी आ सकते हैं और अंडरस्कोर भी आ सकता है। ये तीनों भी हो सकते हैं, ये तीनों में से कोई एक भी हो सकता है। अब एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है और उसका हम नाम रखना चाहते हैं एज। तो क्या ये अकॉर्डिंग टू रूल्स है या नहीं है? क्या ये अकॉर्डिंग टू रूल्स है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके अंदर एज एक वेरिएबल है और इसके अंदर 3 अल्फ़ाबेट्स यूज हुए हैं। इसी तरह हम इसको एज अंडरस्कोर भी लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा वेरिएबल की जो है एक प्रॉपर वेरिएबल के अकॉर्डिंग टू दिस रूल है। और इसके अंदर अगर हम ऐड कर दें एज अंडरस्कोर 7, तो ये भी हमारा एक वेरिएबल नेम हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब बढ़ते हैं सेकंड रूल की तरफ जो इसी से ही रिलेट करता है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल, द वेरिएबल नेम मस्ट start with an alphabet और अंडरस्कोर। वेरिएबल का नाम, वेरिएबल के नाम में अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, अंडरस्कोर भी आ सकता है और डिजिट्स भी आ सकते हैं, लेकिन वेरिएबल का नाम आपका अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। इट मींस कि हम वेरिएबल नेम को डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। सो अगर हम लिखें यहाँ पर 7 एज या 99 मार्क्स, तो ये आपके वैलिड वेरिएबल नेम। हम थर्ड रूल डिस्कस कर लेते हैं जो आइडेंटिफायर में भी हमने पढ़ा है। रिजर्व वर्ड और कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। तो अगर हमारे पास अगर वो जो 32 कीवर्ड्स हैं उनमें से किसी एक को भी हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। सो थर्ड रूल इज reserved word oblique keywords cannot be used as variable name। and similarly number 4 जो हम आइडेंटिफायर में भी डिस्कस कर चुके हैं, the length of an identifier। so इसी तरह वेरिएबल नेम की जो लेंथ है वो मैक्सिमम अप टू 31 कैरेक्टर्स हो सकती है। उससे ज़्यादा अगर होगी तो फर्स्ट 31 कैरेक्टर कंसीडर होंगे और रिमेनिंग जो कैरेक्टर्स होंगे वो स्किप हो जाएंगे। सो रूल नंबर 4, वेरिएबल मे बी अप टू 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग। तो एक वेरिएबल 31 कैरेक्टर्स तक उसकी लेंथ हो सकती है, उससे ज्यादा वेरिएबल की लेंथ नहीं हो सकती। रूल नंबर 5 ये कहता है वेरिएबल नेम मे इंक्लूड लोअर केस और
अपर केस लेटर्स। जब आप वेरिएबल का नाम रख रहे हैं तो वो लोअर केस भी हो सकते हैं, अपर केस भी हो सकते हैं, या मिक्स भी हो सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर हम वेरिएबल नेम लिखते हैं AGEH तो ये भी ठीक है, अगर हम ये लिख दें तीनों कैपिटल तो ये भी ठीक है, अगर हम इस तरह लिख दें तो भी ठीक है। बट यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पर आपने जहन में रखनी है, जब वेरिएबल्स को वेरिएबल डेक्लेरेशन में वेरिएबल्स को जब आप कोई भी नाम असाइन करेंगे और फिर उस प्रोग्राम के अंदर उस वेरिएबल को यूज़ करेंगे तो उसमें आपने ख्याल ये रखना है कि अगर आपने वेरिएबल्स को इस तरह से डिक्लेयर किया है तो थ्रू आउट उस प्रोग्राम में आपने एज को इसी तरह लिखना है। अगर सभी लोअर केस में लिखे हैं तो थ्रू आउट द प्रोग्राम आपने इस तरह लिखना है, और अगर आपने ए कैपिटल और जी स्मॉल लेटर से लिखे हैं तो थ्रू आउट द प्रोग्राम इसी तरह लिखना है, बिकॉज सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। यहाँ पर लोअर केस और अपर केसेस दोनों डिफरेंट कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रूल है जी, रूल नंबर 6, ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। आप वेरिएबल नेम रख रहे हैं, समटाइम्स हमारे पास वेरिएबल नेम एक से ज्यादा वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है, लाइक द लेंथ ऑफ टेबल आपको एक वेरिएबल रिक्वायर्ड है, तो क्या ये वैलिड है? बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, बिकॉज लेंथ ऑफ एंड टेबल के दरमियान दो एम्प्टी स्पेसेस हैं। सो एम्प्टी स्पेस हम ऐड नहीं कर सकते, अदरवाइज इनकी लेंथ अप टू 31 कैरेक्टर्स हैं। ये अल्फाबेट्स में बाकी तमाम रूल्स के अकॉर्डिंगली ये ठीक है, बट इसके अंदर क्योंकि एम्प्टी स्पेसेस हैं तो एम्प्टी स्पेसेस क्योंकि अलाउड नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर इन एम्प्टी स्पेसेस को कवर अप करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम अंडरस्कोर का साइन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैंक स्पेसेस को हम वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 कहता है जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक हैश का साइन, @ का साइन, डॉलर का साइन, स्टार का साइन, इनको आप वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते। सो स्पेशल सिंबल्स लाइक डॉलर, स्टारिक, पाउंड, hash, @ cannot be used in variable name। सो अगर कोई वेरिएबल नेम इस तरह हो, अली @ तो ये आपका एक वैलिड वेरिएबल नेम नहीं होगा, बिकॉज इसके अंदर एक स्पेशल सिंबल @ आ गया। अगर ये @ ना होता तो इट वुड बी अ वैलिड वेरिएबल नेम। नेक्स्ट और लास्ट हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है रूल है, और ये कहता है कि वन वेरिएबल कैन ओनली बी यूज फॉर ओनली वन डेटा टाइप। एक वेरिएबल को आप एक डेटा टाइप असाइन कर सकते हैं। मींस कि अगर ए वेरिएबल को आपने इंटीजर कह दिया तो उस प्रोग्राम के अंदर ए वेरिएबल की डेटा टाइप फिर करैक्टर या फ्लोट या स्ट्रिंग कहीं किसी प्रोग्राम उस प्रोग्राम में किसी भी स्टेज पर उसकी डेटा टाइप चेंज नहीं हो सकती। डेटा टाइप क्या है ये हम इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। फॉर द टाइम बिंग इसको समझ लेते हैं। वन वेरिएबल कैन ओनली बी declared for one data type। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे रूल्स फॉर नेमिंग द वेरिएबल, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हमने यहाँ पर ये रूल्स डिस्कस किए हैं और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि ये वेरिएबल की डेटा टाइप्स कौन सी होती हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी क्यूरीज डालें, इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज को एज प्रायोरिटी के ऊपर रिजॉल्व किया जाएगा। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।